अस्सलामु अलैकुम जमात हश्तम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बफज़ले खुदा आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने ख़त की तारीफ़ याद की थी और ख़त के हिस्से भी पढ़े थे। उस वीडियो में बेटा मैंने आपको साथ साथ बताया था कि ये जो हिस्से हम पढ़ रहे हैं, इन हिस्सों को बाकायदा किस तरह से ख़त में तहरीर किया जाएगा, उसकी तरतीब मैं आपको ख़ुद एक अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि ख़त किस तरह से हमें तहरीर करना है। वो ख़त की तारीफ़ थी, वो आप अलग से याद करेंगे, लेकिन जो हम ख़त कवायद इंशा से याद करेंगे, उस तारीफ़ के अंदर जो हिस्से बताए हैं, उन हिस्सों को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने ख़त के अंदर, हमें आज वो सीखना है। ठीक है, ये बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक मैं आपको सिखा रही हूँ। आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ख़त का पैटर्न लिखा हुआ है। मैं आपको सारा समझाती हूँ। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटे आपके पास यहाँ कमरा इम्तिहान लिखा हुआ है। हमने ख़त की तारीफ में क्या पढ़ा था कि मकतूब निगार का जो मकाम है जहाँ से वो ख़त लिख रहा है, वो सफ़े की और तारीख़ सफ़े की इंतहाई दाईं तरफ लिखा जाता है। इंतहाई दाईं यानी बिल्कुल राइट साइड पर। ये मेरी मार्जिन लाइन है। ठीक है, ये मेरी मार्जिन लाइन है। ये चूँकि ये पेज सफ़ा कंप्यूटर का है, आप यूँ सोचिए कि ये हमारा हाशिया, ये हमारा हाशिया बिल्कुल करीब ये हमारा हाशिया। ठीक है, आपको लाइन नज़र आ भी गई होगी। सबसे पहले हमने लिखना है कमरा इम्तिहान। देखिए मैंने कोई हमजा इस पर नहीं डाला, अज नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। कमरा इम्तिहान। इसके बिल्कुल नीचे, ये देखिए बिल्कुल नीचे, कमरा के काफ के बिल्कुल नीचे शहर, शहर के साथ तफसीलिया, जिसे आप अंग्रेजी में इन दो डॉट को, ये दो नुक्तों को आप क्या कहते हैं, कॉलन, अलिफ खत्मा, बे खत्मा, जीम। ये आप पूरा लिखेंगे। आपको पता है इसके कितने नंबर हैं? इसके 0.25, अंग्रेजी में 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। इस वाले हिस्से के आपने 1.25 खुद मेहनत से हासिल करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो कुछ मैं बता रही हूँ आपको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है, और ना सिर्फ सुनना है, इसकी घर पर बाकायदा मश्क करनी है और बार बार करनी है, ताकि आपको ये तमाम का तमाम याद हो जाए। जी, कमरा के काफ के नीचे शहर, इसी तरफ तफसीलिया का साइन, इलामत, अलिफ खत्मा, बे खत्मा, जीम। शहर के शीन के बिल्कुल नीचे तारीख। ठीक है, आज तारीख क्या है? 20 अप्रैल 2021। 20 अप्रैल 2021 यहाँ पे लिखनी थी। मेरे सामने कवायद इंशा खुली हुई थी तो मैंने 20 जुलाई ही लिख दिया, लेकिन 20 अप्रैल जिस दिन आपका पेपर हो, आप जिस दिन ये काम कर रहे हैं, जैसा कि आज आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपनी कवायद इंशा खोलेंगे। जो किताब कवायद इंशा है, किताब कवायद इंशा, उसका जो ख़त नंबर 1 है, वालिद के नाम, नतीजे के बारे में, नतीजे की रुदाद, नतीजे का जो दिन है उसके बारे में वालिद के नाम ख़त लिखना है। 20 अप्रैल यहाँ लिखेंगे 2021, और ये ईस्वी का आइन, ये छोटा सा ज़रूर डालेंगे। कोई भी आप नीचे ये वाला साइन जो आप इलामत डालते हैं, ये सन वाली, ये आप नहीं डालेंगे, ये गलत है। ठीक है, ये आप नहीं डालेंगे। 20 जुलाई 2021 ईस्वी का आइन, आइन के बिल्कुल नीचे यहाँ ये देखिए, प्यारे अब्बा जान, अलकाबो अदाब, हमने पढ़ा था ना अलकाबो अदाब, ये है लकब, अलकाब पुकारना, अलकाब, प्यारे अब्बा जान। उसके बाद ये फिजाइया की इलामत, ये देखिए जिसे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, इसके बगैर आपको 0.25 यानी 0.25 नहीं मिलेगा नंबर। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम के सीन के ऊपर शद मेरे से रह गई है, आपने लिखनी है अस्सलाम। ये देखिए अलिफ लाम सीन शद, लाम अलिफ लाम मीम पेश मुंह, अस्सलामु। जो कुछ इस पे डाला हुआ है मैंने डाला हुआ आप करेंगे। अलैकुम काफ के ऊपर पेश खत्मा, यहाँ तक ये आपकी तरतीब है, तब जाके आप 1.25 यानी 1.25 नंबर ले पाएंगे। अब बेटे आ जाए अगली लाइन की तरफ। मैंने पहली लाइन तहरीर कर दी है। हमारा जो खत है वालिद के नाम नतीजे का खत, आप प्यारे अब्बा जान से इतने फासले पर, 1 से 1.5 लफ्ज़ के फासले पर, और ये हमारी मार्जिन लाइन है। हमने इसका ये हिसाब लगाया था ना, ये हमारी मार्जिन लाइन यानी हमारा हाशिया है। हाशिया के से तकरीबन 1 से 1.5 लफ्ज़ के फासले पर हम अपने ख़त का पैराग्राफ का आगाज़ करेंगे। ख़त के मतन का, ख़त के मजमून का, यानी ख़त के पहले पैराग्राफ का आगाज़ करेंगे। ख़त के कम अज़ कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक। मैंने पहली लाइन लिख दी है, आप लोग देख लीजिएगा।
कवायद इंशा पर यह खत बिल्कुल इकट्ठा एक पैराग्राफ की सूरत लिखा हुआ है। आपका पहला पैराग्राफ मैंने बनवा दिया है, मुबारक हो खत्मा, 1 अप्रैल आई कोमा, मेरी कामयाबी की खुशी लाई खत्मा। ये आपका पहला पैराग्राफ है, ये जा रहा है आपका यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। अगला पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? बिल्कुल जहाँ से आपने पहला पैराग्राफ शुरू किया, हाशिया रख लीजिए, वो रख लीजिए, क्या कहते हैं उसको, स्केल, फुट रख लीजिए। उसके बिल्कुल नीचे से खुदा खुदा करके नतीजे की फहरिस्तें असातिज़ा को मिली, बिल्कुल नीचे यहाँ से ये अब बिल्कुल नीचे हो गया, ठीक है। खुदा खुदा करके नतीजे की फहरिस्तें असातिज़ा को मिली, ये हो गया पैराग्राफ नंबर 2। ये आपका पैराग्राफ नंबर 1, देख लीजिएगा कहाँ पर खत्म हो रहा है। दूसरा पैराग्राफ खुदा खुदा करके नतीजे की फहरिस्तें असातिज़ा को मिली, पैराग्राफ नंबर 2। ये आपका जा रहा है। फिर तीसरा पैराग्राफ आपका बच्चों कहाँ से शुरू हो रहा है? हम देखेंगे हमारा तीसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, ये प्यारे अब्बाजान, बिल्कुल खुदा खुदा करके नीचे, यानी मुबारक के मीम के नीचे खुदा का खे और खुदा के खे के नीचे प्यारे का पे, ठीक है। प्यारे अब्बाजान, आपके कवायद इंशा के अंदर ये खत लिखा हुआ है, खत नंबर 1 वालिद के नाम। तीसरा पैराग्राफ यहाँ से आगाज किया हमने और हमने फिजाइया की इलामत जैसे डाली, और अगला पैराग्राफ हमारा सारा खत्म। जहां पर हमारा पैराग्राफ खत्म होगा, अगर हम खत बड़े को लिख रहे हैं, अब्बा जान को, आपा जान को, बड़े भाई जान को, चचा जान को, जिसको भी, जहां पर हमारा खत खत्म हो रहा है बेटे, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर खत्मा डालकर ज्यादा आदाब, वहीं पर खत्मा डालकर ज्यादा आदाब, जहां पर हमारा खत खत्म हो रहा है वहीं पर खत्मा डालकर ज्यादा आदाब, अलग से अगली लाइन पर नहीं जाएगा ज्यादा आदाब। बड़े को खत लिखेंगे तो ज्यादा आदाब, छोटे को लिखेंगे तो ज्यादा दुआ या फिर ज्यादा प्यार, ठीक है, लेकिन इसको अगली लाइन पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको इसी लाइन पर लिखेंगे जहां हमारा खत मुकम्मल हो रहा है, ज्यादा आदाब। आदाब के बाद आप देखिए मैंने खत्मा डाला हुआ है, गौर से देखिए, आपका बिल्कुल भी पैटर्न मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए, इसके नंबर होते हैं, अगर आप ऐसे तहरीर नहीं करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है, याद रखिएगा जनाब। आगे देखिए, अब हमने खत का इख्तिताम करना है। हमने क्या पढ़ा था? खत का इख्तिताम, जो मकतूब निगार है, मकतूब निगार क्या बताता है? आखिर में उसका बिल्कुल बाईं तरफ, सफ़े के बिल्कुल बाईं तरफ लिखते हैं हम, तो वस्सलाम, वस्सलाम, वाओ अलिफ लाम सीन मीम, सीन के ऊपर शद, लाम अलिफ लाम मीम, वस्सलाम, वस्सलाम के वाओ के बिल्कुल नीचे आपकी बेटी, ठीक है। ये मैंने खत पहले भाईजान के नाम लिखा हुआ था, तो इसलिए आप यहाँ पर आपकी बेटी तहरीर करेंगे, आपकी बेटी, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखना है बेटी जी, आपकी बेटी के बाद हम करेंगे खत, उसके नीचे से हम क्या करेंगे? हमजा छोटी ये बड़ी ये करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमजा छोटी ये बड़ी ये कहाँ पर आएगा वो हमें देखना होगा। अली मद्दा का जो आप है, वाओ के नीचे अली मद्दा का आप, अली मद्दा के नीचे हमजा, हमजा का ये, और खत्मा छोटी ये बड़ी है। आप एक चीज़ आपने नोट की होगी कि आप अंग्रेजी में जब खत लिखते हैं, अंग्रेजी में आप लिखते हैं ना अंग्रेजी में खत, तो आप ऊपर क्या लिखते हैं? सिटी ABC। तो हमने उर्दू में भी क्या लिखना है? सिटी ABC, हमने लिखना है सिटी ABC। और अंग्रेजी में आप नीचे क्या लिखते हैं? नीचे आप लिखते हैं XYZ, लिखते हैं ना आप XYZ। तो आप यहां पर भी क्या लिखेंगे? हमजा, ये बेटी लिख दिया मैंने, हमजा छोटी ये बड़ी है, ठीक है। आप हमजा या यानी हमजा छोटी ये बड़ी है, इसकी तरतीब भी आपने खराब नहीं करनी। वस्सलाम, वस्सलाम के वाव के नीचे आप, और आपकी अलीमद्दा का आपका अलीमद्दा, और अलीमद्दा के बिल्कुल नीचे हमजा। अच्छा, इसमें भी खत्मा डालेंगे, हमजा खत्मा छोड़ी है, खत्मा बड़ी है। अब आपने क्या देखना है? वस्सलाम कहीं पर भी खत्म हो रहा है, छोड़ दें इसको। आपने ये जो नीचे वाली दो चीज़ें हैं, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी सहेली, आपका दोस्त, कुछ भी है वो आपने वो और